नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं अन्य का वीकली बुलेटिन। आज के इस एपिसोड में बात होगी भारतीय सेना के शौर्य प्रदर्शन के बारे में, जिसके बाद बात करेंगे एफएटीएफ द्वारा अभी भी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखे जाने के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं सेना के शौर्य प्रदर्शन से। पिछले 1.5 महीने से अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने रेंज उद्देश्य हेतु मिसाइलों के कम से कम 12 परीक्षण किए हैं। कुछ और परीक्षण इसी श्रृंखला में अभी भी होने बाकी हैं। यह परीक्षण उस समय हुए हैं जब लद्दाख क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर भारतीय और चीनी सेना के बीच गतिरोध चल रहा है। हाल के ही दिनों में डीआरडीओ द्वारा किए गए परीक्षण कौन कौन से हैं, चलिए आपको उनके बारे में बताते हैं। 7 सितंबर जब डीआरडीओ ने सफलतापूर्वक हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल HSTDV का परीक्षण किया, जो ध्वनि की गति से 6 गुना तेजी से यात्रा करने में सक्षम है, जो कि एक मानव रहित स्कैम्ब्रेज वाहन है। वाहन के उड़ान परीक्षण को हाइपरसोनिक वाहनों के साथ निर्मित प्रणालियों के विकास को बढ़ावा देने के रूप में देखा जाता है, जिसमें आक्रामक और रक्षात्मक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें और अंतरिक्ष क्षेत्र के मिसाइल भी शामिल हैं। परीक्षण ओडिशा के तट से दूर व्हीलर द्वीप में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लॉन्च कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया गया था। इसके बाद 22 सितंबर को ओडिशा के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR बालासोर में एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एयर टारगेट HEAT की उड़ान परीक्षण किया गया, जब 2 प्रदर्शनकारी वाहनों का परीक्षण हुआ। इस मिसाइल को विभिन्न मिसाइल प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए एक लक्ष्य के रूप में इस्तेमाल करने के लिए विकसित किया गया है। इसके बाद 22 सितंबर को एक अन्य परीक्षण में लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल ATGM को महाराष्ट्र के एक फील्ड रेंज में मैन बैटल टैंक MBT अर्जुन का परीक्षण किया गया, जहां उसने 3 किलोमीटर दूरी रखे एक लक्ष्य को मार गिराया। परीक्षण 1 अक्टूबर को थोड़ी लंबी सीमा के लिए दोहराया गया। लेजर गाइडेड ATGM आर्मर्ड वारफेयर क्षमता को बढ़ावा देने वाला एक मिसाइल है। जिसके बाद 24 सितंबर जब 400 किलोमीटर की दूरी वाला परमाणु सक्षम पृथ्वी द्वितीय मिसाइल के उड़ान का ITR पे सफल परीक्षण किया गया। परीक्षण के भारत के सामरिक बल कमान और डीआरडीओ की अन्य रक्षा बलों द्वारा निगरानी की गई। इसके बाद 30 सितंबर ब्रह्मोस सतह से सतह सुपरसोनिक भूमि हमला क्रूज मिसाइल LSCM एक स्वदेशी बूस्टर और कई अन्य उप प्रणालियों मेड इन इंडिया के साथ साथ एयरफ्रेम अनुभाग की विशेषता वाला जो कि एक मिसाइल है, जिसकी उड़ान का ITR में परीक्षण किया गया था। वहीं 17 अक्टूबर को भी ब्रह्मोस का नौसेना द्वारा सफलपूर्वक INS चेन्नई से परीक्षण किया गया, जिसने अरब सागर में एक लक्ष्य को मार गिराया। इसके बाद 3 अक्टूबर को डीआरडीओ ने एक और परमाणु सक्षम मिसाइल शौर्य का परीक्षण किया, जो लगभग 800 किलोमीटर की रेंज के साथ सबमरीन लॉन्च की गई। इसी श्रृंखला में 5 अक्टूबर को डीआरडीओ ने टॉर्पीडो स्मार्ट सिस्टम के सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज का परीक्षण किया। यह एक स्वदेशी रूप में विकसित तंत्र है, जिसके द्वारा टॉर्पीडो को एक मौजूदा सुपरसोनिक मिसाइल प्रणाली से लॉन्च किया जाता है, जो जटिल संशोधन करके टॉर्पीडो को अपने से कहीं अधिक लंबी दूरी तक ले जा सकता है। इसके बाद 9 अक्टूबर को वायुसेना के लिए विकसित रुद्रम नामक मिसाइल की भारत में पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल, जो से पूर्वी तट पर एक सुखोई 30 MKI फाइटर जेट के साथ सफलपूर्वक परीक्षण किया गया। इन सफल परीक्षण की श्रृंखलाओं के बाद 12 अक्टूबर को इंटरमीडिएट रेंज क्रूज मिसाइल का एक परीक्षण असफल भी रहा। किंतु 19 अक्टूबर को डीआरडीओ ने ओडिशा के तट पर स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल संत के परीक्षा का आयोजन किया, जो कि एक सफलता के रूप में सामने आई। और इतने परीक्षणों के बाद भी अभी भी लगातार परीक्षण चल ही रहे हैं और सेना का शौर्य भी साफ दिखाई पड़ रहा है। अब बात इन परीक्षणों की श्रृंखला के पीछे रणनीतिक कारणों के बारे में। डीआरडीओ के वरिष्ठ पदाधिकारियों का कहना है कि इस परीक्षण श्रृंखला का समय चीन के साथ मौजूदा गतिरोध को देखते हुए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हालांकि इतने सारे परीक्षणों का बैक टू बैक किया जाना एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि इन परीक्षणों में से कई इस साल के शुरुआत में कोविड प्रतिबंधों के कारण रोक दिए गए थे, जबकि उनके लिए तैयारी हो चुकी थी, और इसी वजह से इन मिसाइलों का परीक्षण अब स्थिति को सामान्य देखते हुए किया जा रहा है। ये तो बात रही सेना के शौर्य और पराक्रम की। अब बात करेंगे एफएटीएफ द्वारा पाकिस्तान को अभी भी ग्रे सूची में रखे जाने को लेकर के। आतंकवादी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर नजर रखने वाली दुनिया की सबसे बड़ी संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने शुक्रवार को पाकिस्तान को एक बड़ा झटका देते हुए अभी भी ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा। 27 पॉइंट एक्शन प्लान को लागू करने में नाकामयाब रही इमरान सरकार से FATF ने आतंकवाद के खिलाफ और कदम उठाने को कहा है। घरेलू राजनीतिक में बुरी तरह घिर चुके नियाजी के लिए यह एक और बड़ा झटका है। इमरान खान के लिए यह इसलिए भी बेहद निराश करने वाली खबर है क्योंकि उनकी सरकार ने FATF की आंखों में धूल झोंकने के लिए कई हथकंडे अपनाए थे और ग्रे लिस्ट से बाहर होने के लिए लॉबिंग फर्म कैपिटल हिल की सेवा भी ली थी। हालांकि FATF ने पाकिस्तान के स्टेटस को चेंज नहीं किया क्योंकि आतंकवाद को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने वाले मुल्कों में पाकिस्तान ने 27 एक्शन पॉइंट्स में से 6 पर काम नहीं किया था।
पाकिस्तान की ओर से पोषित आतंकवाद के सबसे अधिक पीड़ित रहे भारत ने शुक्रवार को बैठक से पहले टोन सेट कर दिया था और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की ओर से नामित आतंकवादियों जैसे जैसे मोहम्मद चीफ मसूद अजहर, लश्कर-ए-तोयबा ऑपरेशन कमांडर जाकिउर रहमान लखवी और दाऊद इब्राहिम के लिए सुरक्षित पनागाह बने रहने को लेकर जमकर फटकार लगाई थी। नई दिल्ली ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की घुसपैठ कराने के लिए पाकिस्तान की ओर से किए गए 3800 सीज फायर उल्लंघन और ड्रोन्स के जरिए हथियार, मादक पदार्थ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार भेजने का भी जिक्र किया। आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई में नाकाम रहने की वजह से FATF ने पाकिस्तान को जून 2018 में ग्रे लिस्ट में डाला था। इसके बाद से पाकिस्तान इस सूची से बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा है, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ ईमानदारी से कदम नहीं उठा रहा है और इसी वजह से हर बार उसे ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं निकाला जाता। पाकिस्तान का नाम इस लिस्ट से बाहर रखने में नाकाम रहे इमरान खान के लिए यह कूटनीतिक विफलता भी है, क्योंकि उसे 12 देशों के समर्थन की जरूरत थी जो उसकी कहानी का समर्थन कर सकें कि पाकिस्तान आतंकी फीडिंग को रोकने के लिए प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की राह पर है और इसके लिए उसकी सजा पर विराम लगा दिया जाए। वैसे इन सब के बावजूद भी हमें भरोसा है कि पाकिस्तान की हरकतें कम होने वाली नहीं हैं। किसी भी स्थिति में पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। और इसी के साथ आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। मिलते हैं अगले शनिवार सप्ताह भर की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।